एक बार फिर से भारत के कुछ इलाकों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम आया है दिल्ली का। अगर बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में हर रोज तकरीबन 6 से 7 हजार नए केस सामने आ रहे हैं और इसी ने चिंता बढ़ा दी है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार की और साथ ही साथ आम लोगों की। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं है जहां पर नए केसेस तेजी से आने शुरू हुए हैं, कुछ और राज्य भी हैं जहां पर नए मामले ज्यादा आ रहे हैं और इसी वजह से चिंता बढ़ी है। इसी के साथ ही सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है, यानी कि क्या फिर से देश में एक बार वही स्थिति देखी जा सकती है जो 24 मार्च के बाद देखी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि देश में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हो सकता है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो भी बढ़ें, क्योंकि कोरोना को ठंड में भारत ने नहीं देखा था। अब की बात करें तो पूरे देश में तो कोरोना जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए आंकड़ों ने डराना शुरू किया है। वो दो राज्य कौन कौन से हैं, पहले हम आपको ये बताते हैं। पहला है दिल्ली, जहां पर हर रोज करीब 6 से 7 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरा है गुजरात, जहां रोजाना करीब 1200 नए मामले सामने आ रहे हैं। केसेस जैसे जैसे बढ़ने शुरू हुए तो चर्चाएं भी होने लगी कि क्या फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है या फिर गुजरात में लॉकडाउन को लगाया जा सकता है, क्योंकि केसेस जो थे वो डराने वाले हैं और ऐसे में एकमात्र रास्ता कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही है। सवाल ये कि क्या दिल्ली सरकार या फिर गुजरात सरकार, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो राज्य की सरकारें अपने दम पर कोरोना काल में लॉकडाउन लगा सकती है? क्या अपने मन से किसी एक इलाके में पूरी तरीके से बंदी की जा सकती है? यह सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य अपनी मनमर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। लॉकडाउन लगाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। राज्य सरकारें पहले केंद्र को सिफारिश भेजेगी और सिफारिश के बाद केंद्र स्थिति को मॉनिटर करेगी। हालत खराब होने पर केंद्र इसकी इजाजत दे सकता है। तो ये तो बात हो गई गाइडलाइन की, और इससे ये साफ हो गया कि राज्य की सरकारें अपनी मर्जी से कोरोना काल में अब लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। उसके लिए पहले केंद्र से इजाजत लेनी होगी, केंद्र को प्रस्ताव भेजना होगा, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होगी, तब जाकर कहीं होगा। लेकिन एक सत्य यह भी है कि अब तक ना ही दिल्ली ने और ना ही गुजरात ने यह कहा है कि हमें अपने प्रदेश में लॉकडाउन लगाना है, यानी कि फिर से लॉकडाउन का रिटर्न होना है। दोनों ही राज्यों ने अभी यह कहा है कि हम अभी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, अपने स्तर पर कुछ कुछ चीजों पर वो भी काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कुछ सख्ती बढ़ती गई है। छठ पूजा को सार्वजनिक स्थान पर मनाने पर सख्ती है दिल्ली में, और शादी समारोह जैसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटाकर 50 की गई है। कुछ प्रमुख बाजारों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव भी है। अगर केंद्र से मंजूरी मिलती है तो इसके बाद दिल्ली के जनपद, कैनॉट प्लेस, करोल बाग, सरोजनी नगर, सदर बाजार, लाजपत नगर, चांदनी चौक जैसे बाजारों पर पाबंदी संभव है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से मिनी लॉकडाउन है। मतलब ये कि जहां पर कोरोना के खतरे हैं, जहां पर केसेस को लेकर चिंता है, वहां पर बाजारों को बंद किया जा सकता है ताकि भीड़ भाड़ ना हो। लेकिन पूरी दिल्ली को बंद करना, यानी कि पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगाना, ऐसा अभी कोई भी चर्चा भले हो रही है, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है दिल्ली की बात करें तो। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भी केसेस 1200 के करीब प्रतिदिन आ रहे हैं, तो गुजरात ने क्या कुछ फैसला लिया है? संपूर्ण लॉकडाउन के लिए गुजरात सरकार तैयार नहीं है। कोरोना के केसेस की सरकार की ओर से रोजाना रिव्यू हो रही है और टेस्ट के साथ साथ मेडिकल सुविधा पर भी सरकार का खास ध्यान है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार कोरोना के केसेस दिल्ली में या गुजरात में इतने बढ़ने क्यों शुरू हुए। खास करके हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो केसेस है वो डराने वाले फिर से होने लगे। रोजाना 6 से 7 हजार का जो नया केस है वो आ रहा है, उसने चिंता तो बढ़ा दी है। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि लापरवाही बढ़ती गई। त्योहारों का टाइम रहा, दिवाली के पहले बाजारों में भीड़ बहुत देखी गई और उन भीड़ में यह भी देखा गया कि कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं, कुछ मास्क को लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर लापरवाही, कोताही बढ़ती गई और शायद इसी का नतीजा है कि जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ने लगे। आज दिल्ली के कई जगह से विजुअल्स आए होंगे। आप सरोजनी नगर की बात कर लीजिए, लाजपत नगर की बात कर लीजिए, चांदनी चौक की बात कर लीजिए, सदर बाजार की बात कर लीजिए। यहाँ की जो भीड़ थी उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोरोना चल रहा है, कोरोना का खतरा है।
शायद लोगों ने यह मान लिया था कि अब तो कोरोना है ही नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। कोरोना से जो जंग है वो अभी जारी है और ये लड़ाई अभी काफी दिन तक चलेगी और इस लड़ाई में अगर लापरवाही बरती गई तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए सावधानी आपको भी बरतनी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का